तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, ठीक है, जो कॉन्फर्म 18 फरवरी के नहीं यहीं से छपेगा और हर एक साल इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो वीडियो का आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सिर्फ ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्या है ना माइंड में ही सेट कर देंगे, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे हैं। चलिए ना प्यारा तरीके से सवाल को फोड़ते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करे 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है चला, सिद्ध करना है। चलिए परीक्षा में सबसे पहले मैथ बनाइएगा तो यहाँ लिख लीजिएगा हल, ठीक है, हल। अब देखिए क्वेश्चन क्या का, सिद्ध करे 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, यही है ना। तो जब भी सिद्ध करने वाला रहे अपरिमेय वाला रहे तो कुछ नहीं, सिद्ध करे की जगह खाली लिख लेंगे माना कि। देखिए माना कि, और उसके बाद पूरा के पूरा यही उतार देंगे, थोड़ा चेंज यहाँ अ हटा के, लेकिन क्या लिखे, माना कि 2√3, पहले एकदम लिख ई लाइन देते हैं तो फिर समझाएंगे। एक अपरिमेय संख्या अ हटा के परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। थोड़ा देख लीजिएगा क्या किया चला, एक जस्ट उल्टा मान लिया। मैं कहा सिद्ध करे 2√3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसका उल्टा मान लिया, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या, खाली क्या हट गया, अ हट गया। आपने अच्छे से देखिएगा तो चलिए, ये पहला लाइन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बात आप ही लोग बताइएगा, अब क्या है 2√3 है तो 2√3 को मैंने लिख दिया। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब P/Q के रूप में होगा। क्या परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ब्रैकेट में लिख भी दीजिए, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है मान लिए। Q के मान किसके बराबर नहीं आना चाहिए, तो आप लोग कहिएगा सर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। इतना में कोनो परेशानी, तो आप लोग कहिएगा सर कोनो परेशानी हमें नहीं हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए सर, अब क्या करेंगे, सो अच्छे से गौर कीजिए। या है ये या, अब देखिए ये √3 है तो √3 को हम वहीं छोड़ देते हैं अपने सीटों पर ही। अब P/Q लिख लेते, P/Q। अब गौर कीजिएगा तो ये 2√3 दो क्या चीज़ में, गुना में है, दो क्या चीज़ में है, गुना में है। तो ये बराबर के जब इस तरफ आएगा तो भाग कहे तो बट्टा में, समझ गए। अब एक बात अच्छे से आप लोग बताइएगा, ये रूट में कोई भी संख्या होता है तो वो अपरिमेय होता है, जो रूट से बाहर निकल जाता है, जो बगैर रूट के भी रहता है वो परिमेय संख्या होता है। अगर मान लीजिए यहाँ √16 रहता तो वो 4 का स्क्वायर होता तो वो परिमेय हो जाता, लेकिन √3 किसी का स्क्वायर होता है, तो आप लोगों ये किसी का नहीं होता। तो एक बात बताइए, √3 क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय है। तो यहाँ एक बात लिखेंगे। अब देखिए ये अपना लोग लिखते हैं, ज़्यादा बच्चे तो दायां ही हाथ से लिखते हैं, दाहिना हाथ, ये तो ये बराबर की तरफ दायां भाग और ये बराबर की तरफ बायां भाग। तो अभी लिखेंगे हम यही, यहाँ दायां भाग परिमेय संख्या है और बायां भाग अपरिमेय संख्या है। चलिए इतना पहले लिखते फिर समझाते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। लिखेंगे यहाँ दायां भाग, यहाँ दायां भाग क्या है चला, यहाँ दायां भाग परिमेय संख्या है, जबकि अब देखिए क्या कहे, बराबर की तरफ ये दाहिना भाग, तो दायां भाग तो परिमेय संख्या के रूट में नहीं है, ये रूट में है। जबकि बायां भाग क्या है, ये रूट में है, तो अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। इससे क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अब कौन 2√3 क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ आपको नजर आएगा 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सही ना। देखिए तो ये से विरोधाभास होता है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक लाइन छोड़ के उसके बाद लिखेंगे अतः 2√3 एक, ये विरोधाभास होता है कि परिमेय संख्या है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है वो, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करें आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।